आकाश में तारे ऐसे स्थिर थे मानो ध्यान में हो। वृक्षों के पत्ते भी बिना हिले ठहरे थे। दीपक धीमे जल रहे थे और हवा में चंदन की हल्की सुगंध थी। भिक्षु अपनी शैयाओं पर जाने ही वाले थे कि आनंद ने देखा गौतम बुद्ध अभी भी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। आंखें अधखुली, श्वास गहरी, मुख पर अद्भुत शांति। आनंद धीरे से पास आया। भगवन, उसने पूछा, आप दिन भर प्राणियों को विश्राम देते हैं, पर रात में आप स्वयं किसमें विश्राम करते हैं? बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि आकाश में टिकी थी। फिर बहुत धीमे बोले, आनंद, मैं एक ऐसे भिक्षु को स्मरण करता हूं जिसे वर्षों तक नींद नहीं आती थी। आनंद चौंका। भिक्षु, और नींद नहीं आती थी? बुद्ध के होठों पर करुण मुस्कान उभरी। हां आनंद, उसका शरीर सोना चाहता था, पर उसका मन जागता रहता था और उसका हृदय बोझ से भरा था। सभी भिक्षु लौट आए। मौन बन गया और बुद्ध की वाणी कथा बन गई। वो युवक बहुत समय पहले राजगृह से दूर एक पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा ग्राम था, नीरवग्राम। वहीं रहता था एक युवक, अभिराम। वो न भिक्षु था न गृहस्थ जीवन में सुखी। दिन में वो लोगों के खेतों में काम करता, रात में एक टूटी झोपड़ी में लेटता। पर एक बात अजीब थी, उसे नींद नहीं आती थी। लोग थक कर गिर जाते, पर अभिराम करवटें बदलता रहता। रात उसके लिए विश्राम नहीं थी, रात उसके लिए युद्ध थी। आंखें बंद करता तो बीता हुआ लौट आता। मां की मृत्यु, पिता के कटु शब्द, गांव का उपहास, असफल प्रेम और भविष्य का डर। उसकी छाती भारी हो जाती, श्वास टूटने लगती और वो फिर उठ बैठता। मैं क्यों नहीं सो पाता? वो स्वयं से पूछता। एक रात वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। चंद्रमा अधूरा था, हवा ठंडी। वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वहीं वर्षों बाद उसने पहली बार बुद्ध का नाम सुना। पथिक की बात, पहाड़ी के पास एक वृद्ध यात्री बैठा था। अभिराम भी वही बैठ गया। वृद्ध ने पूछा, पुत्र, इतनी रात गए कहां? अभिराम बोला, नींद से भाग रहा हूं। वृद्ध मुस्कुराया, तो बुद्ध के पास जाओ। कौन बुद्ध? अभिराम ने पूछा। वृद्ध की आंखों में प्रकाश आ गया। जो थके मन को विश्राम देते हैं, जो जागे हुए को भी सुला देते हैं। उस रात अभिराम देर तक बैठा रहा और पहली बार उसे लगा शायद समस्या नींद में नहीं, मन में है। अगली सुबह वो जेतवन की ओर चल पड़ा। प्रथम दर्शन जब अभिराम जेतवन पहुंचा, बुद्ध भिक्षुओं को धर्म समझा रहे थे। उनका स्वर शांत था, पर भीतर उतर जाने वाला। अभिराम भीड़ में खड़ा रहा, पर उसकी आंखें भर आई। प्रवचन समाप्त हुआ, लोग गए, अभिराम वही रह गया। वो कांपता हुआ आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। भगवन, उसकी आवाज टूट गई। मेरा शरीर थकता है, पर मेरा मन नहीं। मुझे नींद नहीं आती। बुद्ध ने उसे ऊपर देखा और पहला प्रश्न पूछा, क्या तुम बहुत बोझ लेकर सोते हो? अभिराम रो पड़ा, हां भगवन, मैं दिन भी लेकर सोता हूं, बीता कल भी और आने वाला कल भी। बुद्ध ने भूमि की ओर देखा। तब नींद कैसे आएगी? सभा मौन हो गई। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति रात में पूरा जीवन साथ लेटता है, वो विश्राम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने अभिराम से कहा, आज रात मेरे पास बैठो। अभिराम ने सिर झुका दिया। पहला अभ्यास रात हुई। दीपक जले। बुद्ध पीपल के नीचे बैठे, अभिराम पास। बुद्ध बोले, आज सोने का प्रयत्न मत करना, आज केवल सांस देखने का प्रयत्न करना। कैसे भगवन? जैसे कोई झील को देखता है, न छूता है, न रोकता है, केवल देखता है। अभिराम लेट गया। सांस आई गई, पर विचार आए। भय आया, स्मृति आई, दर्द आया। वो उठ बैठा। भगवन,
मन रुकता नहीं। बुद्ध शांत रहे। तुमने उसे धन्यवाद नहीं दिया। किस बात का? उसके होने का। उसने तुम्हें जीवित रखा है, अब उसे विश्राम दो। अभिराम फिर लेटा। उसने मन से कहा, तुम थक गए हो, अब सो जाओ। आंसू बह निकले उस रात। बहुत वर्षों बाद अभिराम की सांस गहरी हुई और पहली बार नींद उसके पास आई। पर यह नींद अंत नहीं थी। यहीं से उसकी सच्ची जागृति शुरू होनी थी। उस रात अभिराम सो गया था, पर वो साधारण नींद नहीं थी। वो ऐसे सोया जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोता है, डर से मुक्त, बोझ से खाली। जब सुबह हुई, पक्षियों का कलरव उठा, भिक्षु अपनी शैयाओं से उठे और अभिराम की आंख खुली। उसने चौंक कर देखा। मैं सो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। भगवन, मैं वर्षों बाद सो पाया, पर मन अभी भी भारी है। बुद्ध ने उसे देखा। तुम सो पाए क्योंकि तुमने संघर्ष छोड़ा, पर मन हल्का नहीं हुआ क्योंकि तुमने पकड़ छोड़ना नहीं सीखा। संघ में प्रवेश कुछ दिनों बाद अभिराम ने प्रार्थना की, भगवन, क्या मैं आपके मार्ग पर चल सकता हूं? बुद्ध बोले, मार्ग किसी के लिए बंद नहीं होता, पर यह मार्ग अपने पुराने रूप की विदाई मांगता है। उसी दिन अभिराम भिक्षु बना। उसने अपना नाम भी छोड़ दिया। अब वो केवल भिक्षु शांतिदेव था। नया जीवन, पुराना मन शांतिदेव अब जेतवन में रहने लगा। भिक्षा, ध्यान, सेवा, सब कुछ सरल था। पर रातें फिर भारी होने लगी। नींद तो आने लगी थी, पर स्वप्न आने लगे। कभी वो अपने पिता को देखता जो क्रोध में था, कभी अपनी मां को जो बीमार शैया पर थी, कभी वो स्वयं को अंधेरे कुएं में गिरता हुआ देखता। वो घबरा कर उठ बैठता। शरीर थका होता, पर हृदय कांपता रहता। एक रात वो बुद्ध के पास गया। भगवन, अब नींद तो आती है, पर स्वप्न मुझे जगा देते हैं। बुद्ध ने कहा, नींद शरीर की है, स्वप्न मन की सफाई है, पर वे दुख देते हैं क्योंकि तुम उन्हें अपना समझते हो। कमल का उदाहरण, अगली सुबह बुद्ध उसे तालाब के पास ले गए। तालाब में कमल खिला था। बुद्ध बोले, कमल कहां से निकलता है? कीचड़ से, शांतिदेव बोला। और वो कहां ठहरता है? जल से ऊपर। और उस पर क्या असर होता है? कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए, स्वप्न तुम्हारा कीचड़ है, चेतना तुम्हारा कमल। तुम कीचड़ में उतर गए हो, इसलिए दुखी हो। फिर बुद्ध बोले, आज से स्वप्नों को देखना, डरना मत, भागना मत, बस देखना। देखने की रात उस रात शांतिदेव लेटा। स्वप्न आया। उसने स्वयं को एक अंधेरी गली में खड़ा देखा। आवाजें आई, पुरानी बातें, अपमान। दिल तेज धड़का, पर उसने भागने की जगह देखना चुना। यह स्वप्न है, उसने भीतर कहा। दृश्य बदला। अब वो अपनी मां को देख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। पहली बार स्वप्न में उसने रोना नहीं चाहा। उसने केवल देखा, और पहली बार स्वप्न पूरा हुआ। वो बिना घबराए जागा। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। भगवान ठीक कहते हैं, भीतर की परतें दिन बीतते गए। शांतिदेव की रातें बदलने लगी। अब नींद गहरी थी, स्वप्न धीमे थे, और जागने पर मन कुछ हल्का लगता था। पर एक चीज अब भी बची थी, एक खालीपन, एक मौन दर्द। वो समझ नहीं पाता था। एक शाम वो बुद्ध के पास बैठा था। भगवन, मैं दुख में नहीं हूं, पर आनंद में भी नहीं। बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारे हाथ से कोई भारी पत्थर गिरता है तो कैसा लगता है? हल्का। और क्या तुरंत आनंद आता है? नहीं, पहले शून्य। बुद्ध मुस्कुराए, तुम उस शून्य में हो जहां दुख गया है, पर आनंद अभी जन्मा नहीं। सभा मौन थी। बुद्ध बोले,
यही सबसे सूक्ष्म अवस्था है। यहां से लोग लौट जाते हैं क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं रहती। शांतिदेव चुप रहा। एक आगंतुक कुछ सप्ताह बाद जेतवन में एक स्त्री आई। वो वृद्ध थी, कमजोर, पर आंखें स्थिर थी। उसने आनंद से कहा, मुझे बुद्ध से मिलना है, और एक भिक्षु से भी। सभा में उसे लाया गया। उसकी दृष्टि शांतिदेव पर पड़ी और वो रो पड़ी। तुम अभिराम हो ना? शांतिदेव जैसे पत्थर हो गया। मेरा नाम अब शांतिदेव है। स्त्री कांपते स्वर में बोली, मैं मृणाली हूं, जिसे तुमने वर्षों पहले त्याग दिया था, जब तुम्हें नींद नहीं आती थी। सभा में सन्नाटा उतर आया। शांतिदेव की सांस तेज हो गई। वो सब लौट आया जिससे वो भागा था। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। स्त्री बोली, मैं कोई प्रश्न नहीं लेकर आई, बस ये देखने आई हूं कि तुम जीवित हो या नहीं। शांतिदेव की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठकर उसके चरणों में बैठ गया। मैं भाग गया था क्योंकि मैं स्वयं से डरता था। स्त्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तुम्हारी आंखें सो रही हैं, पहले जागती थी। वो रात उस रात शांतिदेव नहीं सो पाया, पर पहली बार नींद ना आने में पीड़ा नहीं थी, केवल गहराई थी। वो बुद्ध के पास बैठा। भगवन, आज मन भारी नहीं है, पर बहुत शांत है। बुद्ध बोले, आज तुम्हारा मन नहीं जाग रहा, तुम जाग रहे हो। पर अभी यात्रा पूरी नहीं थी। अब उसे नींद से आगे जागरण की ओर जाना था। मृणाली के जाने के बाद शांतिदेव बहुत बदल गया। वो पहले शांत था, अब और भी सरल हो गया। पहले वो ध्यान करता था, अब वो ठहरता था। उसकी आंखों में अब प्रयास नहीं था, केवल उपस्थिति थी। पर बुद्ध जानते थे, अब उसकी साधना को दूसरों के दुख से गुजरना होगा। यात्रा एक दिन बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, आज हम जेतवन छोड़ेंगे। आनंद ने पूछा, कहा भगवन? दक्षिण दिशा में एक ग्राम है, ताम्रकूट। वहां लोग सो नहीं पा रहे। शांतिदेव का हृदय कांप उठा। सो नहीं पा रहे, वो शब्द उसे भीतर तक छू गया। ताम्रकूट ग्राम। जब संघ ताम्रकूट पहुंचा, वहां दिन जैसा अंधकार था। लोगों की आंखें लाल थी, चेहरे सूखे, बच्चे चिड़चिड़े, वृद्ध टूटे हुए। ग्राम प्रमुख आगे आया। भगवन, हम महीनों से नहीं सोए, नींद जैसे हमें छोड़ गई है। बुद्ध ने चारों ओर देखा। तुम्हारी देह थकी है, पर तुम्हारे मन भय से भरे हैं। पर हमने तो कुछ नहीं किया, प्रमुख बोला। बुद्ध बोले, मन को अशांत होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ न समझना ही पर्याप्त है। मन का तालाब। अगली सुबह बुद्ध सबको गांव के बाहर एक छोटे तालाब के पास ले गए। पानी गंदा था, हिल रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अपना चेहरा दिख रहा है? सबने नहीं कहा। बुद्ध बोले, ये तालाब तुम्हारा मन है और तुम अपनी ही छाया नहीं देख पा रहे। फिर बुद्ध ने एक भिक्षु से कहा, अब इसमें पत्थर मत फेंको। कुछ समय बाद पानी स्थिर हुआ, तल दिखने लगा। बुद्ध बोले, नींद तब आती है जब मन स्थिर होता है, और मन स्थिर तब होता है जब तुम उसे छोड़ते हो। ग्राम अभ्यास। बुद्ध ने सबको एक सरल अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले 3 काम करना। पहला, दिन का स्मरण करना और जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद देना। दूसरा, जहां क्रोध हुआ वहां क्षमा रखना। तीसरा, सांस देखना, जैसे कोई लहर को देखता है। लोगों ने सिर झुकाया। मुखिया की समस्या। 7 दिन बाद गांव में परिवर्तन दिखने लगा। कुछ लोग सोने लगे, बच्चों का रोना कम हुआ, वृद्धों की आंखों में नमी आई। पर ग्राम प्रमुख अब भी नहीं सोया था। वो बुद्ध के पास आया। भगवन, मैं सब करता हूं, पर मन रुकता नहीं। बुद्ध उसे पहाड़ी पर ले गए। वहां एक कुम्हार चाक घुमा रहा था। बुद्ध ने पूछा, जब यह चाक रुक जाएगा तो क्या होगा? घड़ा बनना बंद हो जाएगा। और जब मन का चाक रुकता है तो क्या होता है? प्रमुख चुप रहा। बुद्ध बोले, तब स्वप्न रुकते हैं, तब नींद उतरती है। फिर बुद्ध ने उसे श्वास देखने का अभ्यास दिया।
ना गिनो, ना बदलो, बस देखो। उस रात प्रमुख पहली बार गहरी नींद में गया। बच्चों का भय, अगले दिन कुछ बच्चे रोते हुए आए। भगवन, सपने डराते हैं। बुद्ध उन्हें एक पुराने वृक्ष के पास ले गए। उन्होंने छाल छुई। कैसी है? खुरदुरी। फिर भीतर की लकड़ी दिखलाई। कैसी है? नरम। बुद्ध बोले, डर बाहर से कठोर लगता है, भीतर से खोखला होता है। आज से जब डराए, उसे भागो मत, छुओ। उस रात बच्चे रोए नहीं। शांतिदेव की रात। ताम्रकूट में रहते हुए एक रात शांतिदेव अकेला बैठा था। वो देख रहा था लोग कैसे सो रहे हैं। उसे भीतर कुछ हिला। वो बुद्ध के पास गया। भगवन, मैं दूसरों को सोते देख रहा हूं, पर मेरे भीतर कुछ जाग रहा है। बुद्ध ने कहा, अब तुम नींद से आगे जा रहे हो। कहा, भगवन, उस स्थान की ओर जहां देखने वाला भी गिर जाता है। शांतिदेव की आंखें भर आई। क्या वो मृत्यु है? बुद्ध मुस्कुराए। नहीं, वो उससे पहले का द्वार है। वो गहरी साधना। उस रात बुद्ध और शांतिदेव एकांत में बैठे। बुद्ध बोले, आज तुम सांस नहीं देखोगे, आज तुम देखने वाले को देखोगे। शांतिदेव कांप उठा। कैसे? ये प्रश्न भी मत रखना। रात गहरी हुई। सांस चल रही थी, विचार आ रहे थे, पर शांतिदेव उनसे भी पीछे हट रहा था। अचानक उसे लगा जैसे मैं पीछे गिर रहा है। डर उठा। फिर शांति। फिर कुछ नहीं। न स्वप्न, न नींद, न जागरण, केवल असीम मौन। सुबह जब उसकी आंख खुली तो संसार वही था, पर वो वही नहीं था। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया। भगवन, आज मैं सोया नहीं, पर थका भी नहीं। बुद्ध बोले, अब तुमने विश्राम को देख लिया। अब केवल एक अंतिम द्वार बचता था। ताम्रकूट ग्राम अब बदल चुका था। रातें अब बोझ नहीं रही। नींद लोगों पर ऐसे उतरती जैसे थकी धरती पर वर्षा उतरती है। बच्चे मुस्कुराकर सोते, वृद्ध बिना करवट बदले विश्राम करते, और गांव में पहली बार संध्या के बाद शांति सुनाई देती थी। संघ विदा लेने को था। लोग बुद्ध के चरणों में बैठे थे। ग्राम प्रमुख बोला, भगवन, आपने हमें नींद नहीं दी, आपने हमें मन से मिलाया। बुद्ध मुस्कुराए। मन से मिलना ही सबसे गहरी औषधि है। शांतिदेव का परिवर्तन। शांतिदेव अब बहुत कम बोलता था। वो चलता तो लगता जैसे मौन चल रहा हो। वो बैठता तो लगता जैसे आकाश बैठ गया हो। भिक्षु उसे देखने आते, कुछ पूछते, वो बस मुस्कुरा देता। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवन, शांतिदेव में कुछ बदल गया है, पर वो कहता कुछ नहीं। बुद्ध बोले, क्योंकि अब उसके भीतर कहने वाला नहीं रहा। कुशीनगर की ओर। कुछ समय बाद संघ कुशीनगर की ओर चला। मार्ग में एक रात्रि वे एक साल वृक्षों के वन में रुके। आकाश बहुत स्वच्छ था। तारे अत्यंत निकट लग रहे थे। भिक्षु अपनी शैयाओं पर जाने वाले थे, पर कोई भी उठ नहीं रहा था। सब बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। आनंद ने वही प्रश्न फिर पूछा, भगवन, आप स्वयं कैसे सोते हैं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जैसे कोई अस्त होते सूर्य को देखता है। सब शांत हो गए। बुद्ध की शयन विधि। बुद्ध भूमि पर बैठ गए। आनंद, मैं पहले शरीर को धन्यवाद देता हूं कि उसने सेवा की। फिर मैं मन को धन्यवाद देता हूं कि उसने अनुभव दिए। फिर मैं सांसों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लौटाया। फिर बुद्ध ने दाहिनी करवट ली। इसे सिंहशया कहते हैं। इसमें देह विश्राम करती है और चेतना सजग रहती है। सभा में कोई श्वास भी तेज नहीं थी। अंतिम उपदेश। बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, नींद अचेतन नहीं है। नींद एक द्वार है। जो भय के साथ सोता है वो टूट कर जागता है। जो क्रोध के साथ सोता है वो भारी होकर जागता है। जो क्षमा के साथ सोता है वो हल्का होकर जागता है। जो साक्षी बनकर सोता है वो मृत्यु से भी नहीं डरता। शांतिदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। शांतिदेव से दृष्टि। बुद्ध की दृष्टि शांतिदेव पर ठहरी। शांतिदेव, वो आगे आया। तुम नींद खोजते आए थे,
पर तुमने जागरण पा लिया। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा द्वार थी, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारा दीप थी, और तुम्हारी नींदहीनता तुम्हारा गुरु थी। शांतिदेव भूमि पर झुक गया। भगवन, अब मुझे नींद आती है, पर मैं खोता नहीं। बुद्ध बोले, यही सिद्धि है। वो रात उस रात बुद्ध शैया पर लेटे, दाहिनी करवट, श्वास स्थिर, चेहरा शांत, आनंद देख रहा था। उसे ऐसा नहीं लगा कि बुद्ध सो रहे हैं, उसे लगा जैसे बुद्ध मौन में प्रवेश कर रहे हों। शांतिदेव पास बैठा था। उसने आंखें बंद की। उसके भीतर न स्वप्न थे, न स्मृति, न प्रतीक्षा, केवल असीम विश्राम, कथावाचक का समापन। और उस रात जेतवन केवल वन नहीं रहा, वो एक चेतना बन गया, जहां नींद मृत्यु का अभ्यास नहीं, बल्कि मृत्यु से परे का प्रवेश थी। जहां मौन शून्य नहीं बल्कि घर था। अंतिम वचन बुद्ध की वाणी अंत में उतरी, जब तुम सोने जाओ तो दिन को बाहर छोड़ दो जैसे यात्री धूल भरे वस्त्र छोड़ता है। अपने विचारों को विदा दो जैसे सूर्य किरणें विदा होती है। और अपनी सांसों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें हर रात घर लौटाती है। जो शांत मन से सोता है वो भय से मुक्त होता है, जो सजग होकर सोता है वो मृत्यु से मुक्त होता है। यही वो कथा थी जिसे बुद्ध स्मरण करते थे, ताकि जब वे सोए तो जाने सो कौन रहा है और जाग कौन रहा है।